वेलकम टू हेल गार्डन। सोल लैंड 2 एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक अरीना जिसमें यू हाओ और उसकी टीम खड़े होते हैं। फिर रेफरीज उन्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस करने को बोलते हैं, जिसपे वांग डोंग, यू हाओ और शाओ शाओ अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसके बाद फाइट शुरू हो जाती है। उन तीनों के अपोनेंट्स क्लास 1 के लुओ टियानलोंग और लुओ टियानवा होते हैं। फिर बीच में एक कद्दू जैसा इंसान होता है जिसका नाम शिए हुआनयू होता है। जब लुओ टियानलोंग और लुओ टियानवा अपना ऑरा रिलीज करते हैं तो हम उनकी मार्शल सोल को देख पाते हैं जो कि होते हैं ग्रीन मैंटिस। फिर शिए हुआनयू अपनी सोल रिंग्स को शो करता है जो कि एल्डर लेवल तक पहुंच चुकी हैं, और उसकी तीनों सोल रिंग्स के साथ हम उसकी मार्शल स्पिरिट को देख पाते हैं जो कि होता है एक मैमथ। और जब वो अपनी स्पिरिट एबिलिटी का यूज करता है तो वो कद्दू की जगह एक गुब्बारे की तरह फूलने लगता है। शिए हुआनयू वांगडोंग की तरफ दौड़ने लगता है तो वांगडोंग अपने विंग्स को ओपन करता है। पीछे से यू हुआओ कहता है कि केयरफुल रहो, तो वांगडोंग को लगता है कि ये फैटी तो जंप कर ही नहीं सकता है, इसकी वजह से वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में हम शिए हुआनयू को जंप करके उनके पास आते हुए देखते हैं जो कि खुद को एक कैनन बॉल की तरह यूज करता है और वांगडोंग के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। वांगडोंग भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है ये फैटी इतना ज्यादा एजाइल कैसे हो सकता है। यू हुआओ कहता है कि अपोजिट पार्टी तुरंत ही अटैक कर रहे हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत होने दो, जो स्ट्रेटजीज गेम से पहले डिस्कस करी थी उन्हें फॉलो करो। जब यू हुआओ वांगडोंग और शाओ शाओ से ये सब बता रहा होता है तभी लुओ टियानलोंग की मार्शल सोल स्पिरिट ग्रीन मैंटिस यू हुआओ के ऊपर अटैक करती है और ये वाला सीन हमें काफी ज्यादा स्लो मोशन में दिखाया जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वांगडोंग को अपनी फुल सोल एबिलिटी को यूज करते हुए देखते हैं जिसका नाम होता है कटर विंग्स, जिसका यूज करके वांगडोंग यू हुआओ को बचाता है। और फिर वांगडोंग लुओ टियानलोंग और लुओ टियानवा के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। जब वो दोनों काउंटर अटैक करते हैं तो वांगडोंग अपने विंग्स का यूज करके उन्हें शील्ड की तरह यूज करता है, तो पीछे से शिए हुआनयू इस चीज का फायदा उठाता है और खुद को कैनन बॉल बना के वांगडोंग की तरफ शूट कर देता है। तो वांगडोंग को सेफ रखने के लिए शाओ शाओ अपनी मार्शल सोल स्पिरिट का यूज करती है, लेकिन उसके बाद भी उसे बैकलैश का सामना करना पड़ता है। तभी यू हुआओ शाओ शाओ के पीछे आता है और उसे सपोर्ट करता है। फिर स्पिरिचुअल अटैक से शिए हुआनयू के ऊपर अटैक करता है। अब क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल अटैक होता है तो ये सीधा शिए हुआनयू के माइंड पे अटैक करता है, जिससे वो अच्छे से डिफेंड नहीं कर पाता और बाउंस बैक हो जाता है। लेकिन इस चीज को देखे यू हुआओ काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि मेरे स्पिरिचुअल अटैक का इसने सामना कर लिया, वो भी इतनी इजीली। लगता है इसकी मार्शल सोल स्पिरिट सोल अटैक्स के खिलाफ अच्छे से वर्क करती है। और इस मौके का फायदा उठा के वांगडोंग भी अपने लात घूंसों का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे लुओ टियानलोंग और लुओ टियानवा दोनों सप्रेस होने लगते हैं। फिर वांगडोंग अपनी सेकंड सोल एबिलिटी बटरफ्लाई गॉड लाइट का यूज करता है और ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिसकी वजह से लुओ टियानलोंग और लुओ टियानवा दोनों अरीना के बाहर जा रहे होते हैं। तभी रेफरी उन दोनों को कैच करते हैं। अब अपोनेंट्स की टीम में सिर्फ शिए हुआनयू बचा हुआ था। वो कहता है वांगडोंग की सेकंड सोल रिंग तो 1000 ईयर्स ओल्ड है, और वो इस बात को समझ जाता है कि वांगडोंग इन तीनों में सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो वो हुओ युआओ और शाओ शाओ को कमजोर समझ के उन पर अटैक कर देता है। तो शाओ शाओ आते हुए कैनन वॉल को अपनी मार्शल सोल स्पिरिट 3 लाइफ्स कल्डरन का यूज करती है और उसे डिफेंड करने की कोशिश करती है, लेकिन शिए हुआनयू उन कल्डरन का यूज करके शाओ शाओ की तरफ वापस थ्रो कर देता है। तो आते हुए कल्डरन को शाओ शाओ जैसे तैसे डिसअपियर करती है, लेकिन जब कल्डरन डिसअपियर होता है तो उसी के पीछे शिए हुआनयू कैनन बॉल बन के आ रहा होता है, जिसे डिफेंड करना शाओ शाओ के बस की बात नहीं थी। लेकिन तभी पीछे से यू हुआओ अपीयर होता है और शाओ शाओ को पकड़ के साइड में डॉज करता है। अगर थोड़ा सा भी चूक जाता तो पक्का पापड़ बन जाता शाओ शाओ का। तो शिए हुआनयू अपनी मार्शल सोल स्पिरिट की सोल एबिलिटी यूज करता है, जिसकी वजह से उसकी मार्शल सोल मैमथ शाओ शाओ के ऊपर अपनी ट्रंक से अटैक करती है। लेकिन एंड मोमेंट पे हुओ युआओ शाओ शाओ की जगह प्लेस को चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से वो ट्रंक हुओ युआओ के ऊपर लग जाती है। अब इस सिचुएशन को देख के पूरे स्टेडियम में सब लोग डर गए थे और किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब डस्ट सबसाइड होती है तो हम एक इंस्ट्रक्टर को युआओ के सामने खड़ा पाते हैं, जिसकी वजह से युआओ को चोट नहीं आती, जिसकी वजह से स्टेडियम के सारे लोग एक लंबी सांस लेते हैं। तभी रेफरी आती है और कहती है इंस्ट्रक्टर, गेम के बीच में इंटरफेयर करना रूल्स के खिलाफ है। तो युआओ को देख के वो भी सॉफ्ट हो जाती है और कहती है कि चलो पहली गलती थी माफ कर दिया, लेकिन इसे दोबारा रिपीट किया तो युआओ को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इंस्ट्रक्टर युआओ से कहते हैं कि क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया है तो तुम इस मैच में और ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से युआओ अरीना से बाहर जाने लगता है। जाते हुए युआओ सोचता है कि अगर मुझे इंस्ट्रक्टर यूनफान ने नहीं बचाया होता तो मुझे काफी ज्यादा सीरियस इंजरी हो सकती थी। तो वो इंस्ट्रक्टर यूफान को थैंक यू बोलता है। नेक्स्ट सीन में क्लास टीचर ये कहती है कि सही हुआ तुम सही टाइम पे आ गए, नहीं तो युआओ को काफी ज्यादा सीरियस इंजरीज को फेस करना पड़ता। तो साइड से इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि मैं तुम्हारे स्टूडेंट को कैसे हर्ट होने दे सकता हूँ। क्लास टीचर एक लंबी सी सांस लेती है
हैं और ऊपर देख के कहती हैं कि शायद ये वाला मैच हम हारने वाले हैं। तो इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे लगता है अभी भी एक चांस है जीतने का। अब सीन दोबारा अरीना में शिफ्ट होता है जहाँ पे शे हुआनियो कहता है कि अगर तुम दोनों साथ में भी मेरे साथ फाइट करो तब भी तुम मुझे नहीं हरा सकते। इस पे शाओ शाओ कहती है कि हमें क्लास प्रेसिडेंट का बदला लेना होगा। तो वांग डोंग कहता है कि मुझे सिर्फ 15 सेकंड का टाइम दो। तो शाओ शाओ अपनी 3 लाइफ्स कलरन का यूज करती है और डिफेंड करने के लिए रेडी हो जाती है। और दूसरी तरफ शे हुआनियो अपने आप को कैनन बॉल बना के शाओ शाओ की तरफ शूट कर देता है। शाओ शाओ के कर्लन 3 कर्लन्स में डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन शे हुआनियो उनके डिफेंस को ब्रेक करने में सक्सेसफुल रहता है, जिसे देख के शाओ शाओ एक पावरफुल टेक्निक का यूज करती है जिसकी वजह से 3 लाइफ्स कर्लन की डिफेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और जब शे हुआनियो उस कर्लन से टकराता है तो उसे दिन में तारे नजर आ जाते हैं। अब शे हुआनियो को ये सिचुएशन काफी ज्यादा खराब लग रही थी। उसे पता था कि इस कर्लन के पीछे वांग डोंग एक बहुत पावरफुल सोल स्पिरिट एबिलिटी का यूज करने वाला है, क्योंकि वांग डोंग चारों तरफ के ऑरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। शे हुआनियो ये डिसीजन लेता है कि मुझे ये अटैक रोकना होगा, तो वो वांग डोंग के ऊपर कई सारी अटैक्स को लॉन्च कर देता है जिससे शाओ शाओ डिफेंड करने की कोशिश करती है। लेकिन बीच में एक मौका क्रिएट होता है जिसका फायदा उठा के वांग डोंग के ऊपर शे हुआनियो अपने आप कैनन बॉल बना के शूट कर देता है। उसे लगता है कि अब तो हो गई मेरी बल्ले बल्ले, अब इस अटैक को कोई नहीं रोक सकता। अब ऐसी सिचुएशन को देख के शाओ शाओ भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने 3 लाइफ्स कर्लन को एक फुटबॉल की तरह यूज करती है। वो अपने स्पिरिट कर्लन को शे हुआनियो की तरफ फेंक के मारती है, जिसकी वजह से शे हुआनियो को अपने अटैक को रोकना पड़ता है और वो डिफेंसिव पोजीशन में आ जाता है। अब अरीना से बाहर बैठे युवाओं को ये मालूम पड़ जाता है कि शाओ शाओ की एनर्जी धीमे धीमे कम होती जा रही है। अपने अटैक को फेल होते देख शे हुआनियो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी 3rd सोल एबिलिटी का यूज करता है जो कि होती है एलिफेंट रैथ, जिसकी वजह से शे हुआनियो के पीछे उसकी मार्शल सोल यानी कि मेमथ अपीयर होता है और वो वांग डोंग की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन हमारी शाओ शाओ कहाँ पीछे हटने वाली थी, वो अपने कर्लन का पूरा यूज करती है और उसे डिफेंड करने की कोशिश करती है, लेकिन एनर्जी की कमी होने की वजह से वो भी धीरे धीरे पीछे जाने लगती है। तो युहाओ अरीना के बाहर से कहता है शाओ शाओ ये बंद करो, अब तुम्हारे पास ज्यादा एनर्जी नहीं है। लेकिन शाओ शाओ के पीछे से वांग डोंग अपनी काउंटिंग शुरू कर देता है 5 4 3 2 1 और हम फिर शे हुआनियो को पीछे जाते हुए देखते हैं जो कि एक फुटबॉल की तरह रोल करते हुए जा रहा था और वो सामने के सीन को देख के चौंक जाता है। यहीं पे इस एपिसोड का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। तो अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।